नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 11 मई 2020 से। शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टा होना, यानी कि यू टर्न ले लेना। और अगले 142 दिनों तक शनि वक्री रहेंगे। जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में क्या परिणाम लेकर आएंगे शनिदेव। और जब वो वक्री होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम लेकर आएंगे, कुछ सावधानियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी। सब बातें मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव 11 मई 2020 की सुबह से लेकर 22 सितंबर तक वक्री रहेंगे। यह 142 दिनों का समय अंतराल रहेगा लगभग। और यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली। शनिदेव जो हैं पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के लिए तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव अपनी तीनों दृष्टियों से अलग अलग भावों पर नजर डालेंगे। और शनिदेव का पराक्रम भाव में बैठना, वक्री होना और अलग अलग भावों पर दृष्टि डालना क्या परिवर्तन लेकर आएगा आपके जीवन में अगले 142 दिनों में, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसको जानकर आपको लाभ भी होगा और उपाय करने से आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कैसे बीतने वाले हैं 142 दिन। तृतीय भाव में शनि का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। शुभ परिणाम मिलेंगे आपको। अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करके खुशी प्राप्त होगी। आप अपने छोटे भाई बहनों को लाभ देंगे। उनके जीवन में कोई समस्याएं हैं, चाहे वो पैसों से जुड़ी हों या अन्य समस्याएं हों, जिसमें आप उनकी सहायता करेंगे और वो सफल भी होंगे। आपकी मेहनत भी सफल होगी। आप अपने संबंध जो है परिवार वालों के साथ, कुटुंब वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पहले से कहीं बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि उनमें कोई तनाव था तो वो तनाव भी अब दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप सही व्यक्ति द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस समय में आपको कोई ऐसा गॉडफादर मिल जाएगा या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो आपको सही राह दिखाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करेगा और आपको आगे सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगा। न्यायिक व्यवस्था से यानी कानूनी व्यवस्था से आपको लाभ होगा। कोई मुकदमा है, कोई किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, कानूनी विवाद चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके पक्ष में फैसला होगा या फिर फैसले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हो जाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी जो है उसमें आप पहले से कम भगवान की तरफ अपना रुझान रखेंगे। आप धर्म कर्म से थोड़ा सा विमुख हो सकते हैं या कहें कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था थोड़ी सी कम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता होगी। समाज में जो बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज के उच्च दर्जे के लोग हैं, उनसे आपकी दोस्ती यारी हो सकती है। आप कुछ ऐसा बेहतरीन काम करें जिससे वो आपको सम्मानित कर सकते हैं, आपको शाबाशी दे सकते हैं। और इस शाबाशी जब आपको मिल जाएगी और बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा तो आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो पहले से अधिक बेहतर हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अपने काम में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। कोई भी ऐसा पुराना संबंध, चाहे वो इश्क मोहब्बत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन का हो, चाहे कोई अन्य रिश्ता हो, जो पहले से बड़ा खराब चल रहा था, जहाँ पर तनाव चल रहा था, अब वो रिश्ता भी सुधरता हुआ नजर आएगा और आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिश्तों में फिर से प्यार पनप जाएगा। आपको अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेंशन नहीं लेनी है, तनाव से बचना है। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ते चले गए तो यही खर्चे आपकी टेंशन का कारण बन सकते हैं। तो समस्या पैदा ही ना होने दें तो बेहतर है। खर्चों पर ध्यान रखें। आपकी आंख से जुड़ी हुई, आपके समझ लीजिए गर्दन के ऊपर का जो भी हिस्सा है हमारा, मुंह फेस वाला जो हिस्सा है, इसमें आंख भी आती है, इसमें सर भी आता है। इन सब में आपको कोई परेशानी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, तो इसका वक्त पर इलाज कराएं। आप में से कई लोग को नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है या आप लोग उल्टी सीधी बातें सोचने की वजह से या ज़्यादा सोचने की वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी संभलने की आवश्यकता होगी।
वहीं आपका कोई पुराना शत्रु या कोई पुराना बैरी या कोई ऐसा दोस्त जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो लेकिन वो आपके लिए अपने मन में शत्रुता रखता हो, तो अब वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। अब पुराने शत्रु हों, ज्ञात अज्ञात शत्रु हों, उनसे आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। शत्रु को झुकना पड़ेगा, शत्रु को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो वो तकलीफ में आएगा। तो भलाई शत्रु की ही है कि वो पीछे हट रहा है और अपनी शत्रुता को खत्म कर रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने अच्छी उभर कर आएंगी, जैसे आपकी जो नौकरी है या व्यापार है उसमें पदोन्नति होगी, पैसा बढ़ेगा, तरक्की होगी, शनिदेव आपको गुप्त स्रोतों से भी धन कमा कर देंगे। अब जब ये सब कुछ होगा तो कोई अगर कर्ज लिया हुआ है या किसी आर्थिक बोझ के तले आप दबे हुए हैं या दबी हुई हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पैसा आने से अधिकतर कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपसे नीचे काम करने वाले लोग हों, तो आपके साथ काम करने वाले जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, उन कर्मचारियों द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है, जबकि बॉस से कष्ट नहीं मिलेगा। यानी जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो आपकी टांग खींच सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं कि आप पदोन्नति ना कर पाएं। और इसी के विपरीत आपके बॉस या आपके जो सीनियर हैं या जो बिल्कुल आपके बराबर काम करने वाले लोग हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। तो छोटे सहकर्मियों से या आपके नीचे काम करने वाले लोगों से या तो तालमेल बिठा के रखें या उन पर नज़र रखें, उनकी किसी भी ऐसी गलत हरकत का आप जवाब दे पाएँ वक्त पर, इसके लिए आपको उन पर नज़र रखनी होगी। तो इस गोचर काल में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, रिश्ते अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, भाई बहन से प्यार दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी दिख रहा है, और साथ ही साथ प्रेम संबंध जो है थोड़े खट्टे मीठे रहेंगे लेकिन ठीक रहेंगे। और लगभग लगभग आपको ये शनि का जो वक्री काल है बहुत अच्छे लाभ देकर जाने वाला है। तो किसी भी प्रकार से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विदेश से संबंधित या फिर जहाँ आप रहते हैं उससे थोड़ी दूर, चाहे वो देश में ही कोई प्रदेश या स्टेट क्यों ना हो, वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। यात्राओं का भी मौका लगेगा, लेकिन यात्राएं संभल कर करें तो आवश्यक है कि सावधानी रखें। तो सावधानी और बचाव इस समय में बहुत आवश्यक है आपके लिए। और हनुमान जी की उपासना करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। माता पिता का सम्मान करिए, हो सके तो बंदरों को केले खिलाएं, हो सके तो शनि देव के और हनुमान जी के मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, हनुमान जी की आराधना करें। जितना हनुमान जी को खुश करके रखेंगे उतना शनि के अशुभ प्रभावों से आप बचेंगे और आप खुशहाली की तरफ जाएंगे। बहुत कुछ निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि शनि किस प्रकार से बैठे हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी बैठे हैं, वक्री बैठे हैं, तो अगर शनि वक्री बैठे हुए हैं और इस समय भी वक्री हो रहे हैं तो अनेकों अनेक शुभ परिणाम आपके लिए तैयार बैठे हैं। और अगर शनि मार्गी हैं और इस समय वक्री हो रहे हैं वर्तमान में, तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं। शनि निर्बल है या पीड़ित हैं आपकी जन्म कुंडली में तो दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने लिए सही प्रिडिक्शन जान पाएँ, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है ये वर्तमान गोचर के अनुसार है, और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर भी निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, बताए गए उपायों को करिए। वैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग शनि भगवान की कृपा को पाएंगे और इस गोचर काल में, शनि के वक्री काल में, किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, क्योंकि शनि कर्मों का फल देते हैं। तो कर्म अच्छे रखिएगा। हरिओम, नमस्कार।